गाइज मेरा ना एक सिंपल सा सवाल है और ऑनेस्टली इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है। हम जब सुपर हीरो मूवीज देखते हैं ना तो हमेशा से एक चीज ऑटोमेटिकली हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है कि जो हीरो है वही सही होता है और विलन गलत है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि कई बार सुपर हीरोज भी गलत होते हैं और विलन जो सिर्फ एक ऐसा बंदा होता है जो सच थोड़ा ज्यादा लाउडली बोल देता है, इसी वजह से वो लोगों के दिमाग में ज्यादा खटकने लगता है। तो क्या तुम इस बात से एग्री करोगे? यहाँ मैं आपको कोई फाइट सीन या मूवी रिकेप नहीं सुना रहा हूँ, बल्कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सुपर हीरोज की दुनिया में सही गलत इतना स्ट्रेट होता नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। और शायद इसी वजह से हम कुछ विलन्स को ज्यादा याद रखते हैं क्योंकि वो हमसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अब यहाँ आप मैग्नेटो का एग्जांपल ले लो। लोग उसे विलन कहते थे क्योंकि वो ह्यूमैनिटी पर भरोसा नहीं करता था। अगर तुमने अपनी आंखों के सामने अपने जैसे ही लोगों को मरता देखा होता तो तुम किस पर भरोसा करते? उस होप पे कि कोई सुपर हीरो आएगा या अपनी पावर पे कि मेरे पास पावर होते हुए भी मैं सब कुछ देख रहा हूँ लेकिन किसी को बचा नहीं सकता। प्रोफेसर एक्स फ्यूचर का सपना देखता है जबकि मैग्नेटो प्रेजेंट की रियलिटी एक्सेप्ट करके होप में रहता है और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। फिर यहाँ लड़ाई गॉड वर्सेस इविल की नहीं बल्कि अप्रोच की हो जाती है। एक एग्जांपल किलमोंगर का भी देखो। वो गुस्से में था, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन उसका सवाल बिल्कुल वैलिड था जितनी उसकी रियलिटी है। वकांडा के पास सब कुछ था फिर भी दुनिया में ऑपरेशंस चल रहे थे और जब किलमोंगर ने ये बात उठाई तो उसे विलन बना दिया जाता है। प्रॉब्लम शायद ये नहीं होती कि वो गलत बोल रहा है बल्कि वो उस बात को बोल रहा है जो लोग सुनना ही नहीं चाहते। जब इतने एलिगेशंस लगी रहे हैं तो हम यहाँ बैटमैन को कैसे बोल सकते हैं? डिसिप्लिन, कंट्रोल और मोरल कोड सब कुछ परफेक्ट है इस बंदे के पास। लेकिन जब जोकर बार बार वापस आता है और हर बार नुकसान बढ़ाता है तो एक पॉइंट पर ये क्वेश्चन उठता है कि रूल्स फॉलो करना हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती भी है या नहीं। बैटमैन गलत नहीं है लेकिन शायद वो एक ऐसी दुनिया में जी रहा है जो उसके रूल्स के हिसाब से काम ही नहीं करती। सुपर हीरोज की कहानियां सिर्फ पावर्स की नहीं होती, ये उन लोगों को रिफ्लेक्ट करती हैं जो सही चीज करना चाहते हैं लेकिन फिर भी गलत समझे जाते हैं। और शायद इसी वजह से हम विलन्स को ज्यादा याद रखते हैं क्योंकि वो हमारी तरह ही कंफ्यूज होते हैं, बस उनका डिसीजन ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। तो अगली बार तुम किसी मूवी में तगड़े विलन को देखो, उस समय उसका गुस्सा मत देखना, उसके गुस्से का रीजन समझने की कोशिश करना और ये भी सोचो अगर तुम उसकी जगह होते तो शायद तुम भी वही डिसीजन लेते। और अगर तुम्हें सुपर हीरोज के सिर्फ एक्शन नहीं देखने, उनके थॉट्स देखना पसंद है तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना।